काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं चुविंडा महाज। मैं इस वक्त उस शुहदा की धरती पर मौजूद हूं जहां पर हमारे सपूतों ने, हमारे मुजाहिदों ने, हमारे सिपह सलारों ने अपनी जानों के नज़िश करके इस पाक धरती का अपना मुकद्दस लहू बहाकर दिफा किया था। उसे जो ज़मीन सैराब होती है वो मिट्टी बड़ी जरखेज सरसब्ज़ो शदाब होती है। मैं इस वक्त चुविंडा महाज की उस धरती पर मौजूद हूँ जहाँ पर भारतीय सूरमाओं को शिकस्त से दो चार करके धूल छिटाई थी। आज मेरे साथ वो शहरी भी मौजूद हैं। अगर इस टाइम भारत फिर हमला करने की कोशिश करता है तो क्या कहते हैं आप इस सवाल? शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। जी ज़ुबैर भैया, आपने बड़ा प्यारे जनशेर से किया आगाज़। पाकिस्तानी कौम, जवान, बूढ़े, बच्चे सब अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। अगर इस तरह की हमाकत इंडिया कोई करता है तो हमारी कौम, हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सारे हमारी अफवाज के साथ हैं और शाना बशाना खड़े हैं। बेशक जी बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी, साबिक चेयरमैन प्रेस क्लब चुविंडा खुर्रम शहजाद साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इस कशीदगी के मौका पर। वैसे मैं समझता हूँ आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं पाक भारत, ये दो ममालिक हैं पाक और भारत, जो हमारा अजली दुश्मन है। और 10 दिन से ये बॉर्डर पे कशीदगी जारी है कि हम बिलगाम उन्होंने जो कश्मीर में ये ड्रामा चाया दहशत गर्दी का, उसकी बुनियाद बनाकर वो पाकिस्तान पर हमला करा। कुछ दिन पहले उन्होंने सिंध तासमाही की खिलाफवर्जी किया और हमारे जो दरियाओं का पानी वो बंद कर दिया। वो इतना पानी बंद करके करेगा क्या? ये सिर्फ उसका बहाना है। एक तो भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मोदी के हाथ से फिर वो कोई चक्कर चलाए। ये मोदी सिर्फ इलेक्शन की वजह से ऐसा कर रहा है बिहार में। हाँ जी, ये पहले भी करता रहा है। चंद साल पहले भी ये कभी कभी जब इलेक्शन आते हैं तो बॉर्डर पे ये फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो बॉर्डर बेल्ट है ये LOC की तरफ से हो रहा है, वो काफ़ी नुकसान होता है। तो मैं समझता हूँ ऐसा वो कुछ नहीं करेगा। अगर करेगा तो इंशाल्लाह हम ये यादगार शोहदा में खड़े हैं। ये टैंक, ये जहाज, ये उन्हीं की है। तो 1965 की जंग से इबरतनाक उसको शिकस्त देंगे और सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह शिकस्त नहीं देंगे, बल्कि आधे से ज़्यादा भारत पर हम कब्जा करेंगे। अच्छा, दूसरा माशाल्लाह आप सहाफ़ी भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमने देखा इंडिया के भी जो जर्नलिस्ट हैं जो बिल्कुल मुतदिल और अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, वो बल्कि पाकिस्तान की हमायत में कह रहे हैं कि ये गलत कर रहा है मोदी, अपना इलेक्शन की वजह से ऐसा कर रहा है, ड्रामा रचा रहा है। पहलगाम के अंदर इतनी सिक्योरिटी हो, फिर आतंकवादी कहाँ से दाखिल हो गए? ये सब उसका एक ड्रामा है। मैंने पहले कहा कि जब भी इलेक्शन आता है ये मुस्लिम हिंदू फसादात करवाता है। अगर वहाँ पे काम ना चले तो ये बॉर्डर पे फायरिंग करवाता है। अगर वहाँ पे काम करे तो ये जंग मसलत करता है। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि दोनों मुल्क पूरे अमन बैठे हुए थे कई सालों से। तो उन्होंने सोचा यार इलेक्शन भी करीब है तो कुछ ये ड्रामा रचाया जाए। तो उसने सिंध तास माहिदा पहले तोड़ा है, फिर उन्होंने खुद ही कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी करवाई है। अब उसकी बुनियाद बनाकर ये पाकिस्तान का हमला आवर है। तो तमाम जो फौजियाँ, पाकिस्तानी फौज भी बॉर्डर लाइन पर लग चुकी हैं। तो हम तो मोदी को ये पैगाम देते हैं कि अगर मर्द का बच्चा है तो मर्द का बच्चा नहीं, ये हिंदू का बच्चा है। तो मैं कहता हूँ कि तुम पहल तो करो यार। ये हवा में जो गोलियाँ चलाते हो इसका हम भी देखें। हमारे बुजुर्गों ने जंग तो देखी है, तो इंशाल्लाह जहाँ हम भी देखेंगे और तुम्हें सबक सिखाएंगे। और हम इंशाल्लाह ताला जो है ना आगरा ताजमहल पे इंशाल्लाह नमाज भी अदा करेंगे और आधे से ज्यादा भारत पर कब्जा भी करेंगे। ये जज्बा माशाल्लाह चाहता हूँ, मतलब यही है कि ये बस फलस्तीन से हमारा फोकस हटाने के लिए ये ड्रामा रचाया जाए। तो हम ईमान के साथ फलस्तीन भाइयों के भी साथ है और हम मुसलमानों के अंदर एक ईमान ही है जो अपने ईमान के साथ किसी भी पहाड़ से भी हम टकराव कर सकते हैं। तो फलस्तीन हमारा जिगर का एक टुकड़ा है, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं। ये बस फस्तायत इसलिए की जा रही है कि हमारा जो फोकस मुसलमानों का ना वो हटाया जाए। तो हम अपने फलस्तीन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा भी लेंगे और इसराइल को भी पैगाम देते हैं। तो अभी तो हम तहम्मुल से मुजाहरा कर रहे हैं, हम अमन का पैगाम दे रहे हैं। अगर हमारे बर्दाश्त को इतना लबरेज ना किया जाए कि हम हर तरह से मसले के बागी हो जाएं, तो नहीं कि हमारे नौजवान उस चुविंडा महाज की धरती से जिनका तल्लक है कायदे तलबा, हर रैली की वो क़यादत करते हैं और वो क्या इस मौका पर कहते हैं हम उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सरज़मीन शुहदा चुविंडा इस बात की शाहद है कि जब हमारे
अय्यार और मकार अजली दुश्मन इंडिया ने 6 दिसंबर 1965 को सरजमीन शुहरा चविंडा रात की तरीकी में हमला किया तो हमारे बाओदाद ने अपने सीने पे बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए। हमने ये तारीख पढ़ी है और सुनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर ये वक्त खुदा न खास्ता आया तो हम भी अपने बुज़ुर्गों की उस सुन्नत को पूरा करते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुश्मन को ना को चने चबवा देंगे। अगर ये मोदी सरकार समझती है कि दरियाओं का पानी बंद हो जाएगा तो अगर इन दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो मोदी की नस्लों का खून बहेगा। जब तक हमारी सांसें चल रही हैं दिफाए वतन के लिए हम खून के आखिरी कतरे तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाक अफवाज के शाना बिशाना बल्कि 2 कदम आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने बुज़ुर्गों की तारीख को दोहराएंगे दोबारा। बिल्कुल जी, जबरदस्त जी। कायदे तलबा का जिस तरह कहना है शहजादे भट्ट का, इसी तरह जज्बे आज भी बुलंद हैं, कोई हमालिया से भी ज्यादा। जिस तरह के 1965 में थे कि अपने जिस्मों पर बम बांध कर हमने टैंकों के नीचे लेट कर दुश्मन के पर्चे उड़ाए थे और इस पाक धरती का अपना मुकद्दस लहू बहा कर दिफा किया था। क्योंकि मौत से है हमें क्या लेना देना, शहादत है मिशन अपना, सरहदों पर ही दफन होंगे, वर्दी है कफन अपना। तो अपने मेज़बान ज़ुबैर अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए चविंडा महाज।